कर्क्यूमिन नाम के एक उपादान की कमी होने के कारण उन्हीं के शरीर में ही कि मतलब कोष जो सेल से वो बढ़ नहीं पाता है, जिस कारण से कैंसर होता है। सारे गाय के बारे में जानते ही नहीं है, कहते हैं ये तो गौमूत्र पीने वाला फलाने वाला, कमेंट करते हैं। इनको इतना पता नहीं है कोई कोई व्यक्ति का शरीर में कैंसर होता है कर्क्यूमिन नाम के एक उपादान की कमी होने के कारण उन्हीं के शरीर में ही कि मतलब कोष जो सेल से वो बढ़ नहीं पाता है, जिस कारण से कैंसर होता है। और गौमूत्र में देसी गाय का, देहाती गाय का मूत्र में कर्क्यूमिन के मात्रा सफिशिएंट है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर एक एक बूंद दो बूंद बचपन से ही गाय का मूत्र पिए तो इनको कभी भी कैंसर होगा नहीं। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, आप गाय के गोबर में जाइए, इन मूर्खों को तो अज्ञानियों को पता नहीं होता है, कहते अरे गाय के गोबर खाने वाला फलाना है। 1 किलो देहाती गाय के गोबर में मोर देन 7 क्रोर्स एंटीबैक्टीरिया है, जो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इसको जानते थे। कहीं पे जगह में पूजा पाठ करने से पहले इसको लिपाई कर देते थे कि पूरा बैक्टीरिया वहाँ की समाप्त हो जाते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, अभी हिरोशिमा और नागासाकी में आपकी 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, 6 अगस्त शुक्रवार के दिन था, जो लिटिल मैन और फैट बॉय दोनों बम गिराया गया था। अभी तक भी हिरोशिमा और नागासाकी में आप मतलब आपकी रेडिएशन से अभी निकलता रहता है। अभी जापान की सिस्टम में बता रहा हूँ, इन्हीं लोगों ने एक व्यवस्था बनाते हैं। जो हिरोशिमा और नागासाकी के लोग ये क्या करते हैं, जो बिस्तर अपना बिछाते हैं या जो चादर ओढ़ते हैं, इनको पहले क्या करते हैं, कोई भी बकेट में गाय का गोबर को ही घोल दिए, घोलने के बाद उसमें चादर को डाल दिए, डालने के बाद इसको निचोड़ दिए, निचोड़ने के बाद सुखा दिए, सुखाने के बाद वही चादर को ओढ़कर सोते हैं, जो मतलब एटॉमिक रेडिएशन जो है उसको डिफ्लेक्ट करता है। और ये कि मतलब आपको उदाहरण देता हूँ विज्ञान की। इटली में एक टीबी ट्यूबरकुलोसिस का क्योर के लिए गाय का गोबर का कैसे मतलब महत्व देखिए। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस टीबी अभी मतलब टर्सरी से लास्ट स्टेज में है, इन्हीं को क्या करते हैं, एक शीशा की घर बनाए, घर में इसमें 1-1.5 इंच 2 इंच का गोबर का लिपाई कर देते हैं और वो पेशेंट को उसी घर के अंदर रखते हैं। और घर के अंदर रखने के बाद उसी में वो रहता है, खाना पीना सब करता है। वो गोबर से जो ट्यूबरकुलोसिस के जितने ही मतलब जर्म्स से, उन्हीं को गोबर से वो निकल कर एंटी जर्म्स उसको मार देते हैं, वो धीरे धीरे क्योर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ही नहीं, सभी लोगों के लिए, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सब लोगों के लिए गाय जो है बहुत ये अद्भुत एक रूप है। ये इन्हीं से आपको सारे प्राकृतिक हो या शारीरिक कोई भी कष्ट हो, आपको सारी चीज दूर होता है। गौ की एक एक चीज, एक एक वस्तुएं उनका जो है हर एक मनुष्य के लिए काम की चीज है। तो आप लोग गाय की रक्षा कीजिए, गौ माता की रक्षा कीजिए, और जहाँ भी हो कहीं भी हो। और यहाँ यज्ञ अगले महीना यज्ञ है। हाँ, अगले महीना है, मई में ही है। मई 5 तारीख को कलश यात्रा है, 6 तारीख से 12 तारीख होगा। मेन गौ यज्ञ करने का उद्देश्य कि गाय के प्रति लोगों की थोड़ा जागृति आए, लोग जाने वास्तव में गाय का क्या है और गाय का कितना महत्व है, करने का उद्देश्य मेन यही है। नहीं तो हम तो गाय रखें अपना ही गौशाला, नहीं तो गौ यज्ञ करने का क्या जरूरत है।